अद्य वयं गोमट्सार कर्मकाण्डस्य प्रथमाधिकारस्य चतुर्थीं कक्षां पठामः। आज हम गोमट्सार कर्मकांड के प्रथमाधिकार की चौथी कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 3 गाथाओं तक पढ़ लिया। आज का विषय है प्रतिसमयं कर्म परमाणूनां बंधः उदयः सत्वं च। प्रति समय कर्म परमाणुओं का कितने कर्म परमाणुओं का बंध होता है, प्रति समय कितने कर्म परमाणु निर्जरित होते हैं अर्थात उदय को प्राप्त होते हैं, और सत्ता में कितने मौजूद रहते हैं। इस विषय को गोमट्सार कर्मकांड के प्रथमाधिकार की गाथा संख्या 4 और 5 के माध्यम से हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले गाथा का उच्चारण देखते हैं। सिद्धाणन्तिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बंधदी जोगवसादो विसरित्थम्। पुनः एक बार। सिद्धाणन्तिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बंधदी जोगवसादो विसरित्थम्। इस गाथा की व्याख्या को हम 5 बिंदुओं में देखेंगे। सबसे पहले इसमें कोई परस्पर पदों का विच्छेद हो तो पदच्छेद करेंगे, फिर उसके बाद अन्वय देखेंगे, फिर हर पद का अर्थ देखेंगे, फिर उसका भावार्थ जो है वो देखेंगे, और कारिका से संबंधित कौन सी विशेष बात है इस चीज को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पदच्छेद। सिद्धाणंतिम भागम है ना, सिद्धाणंतिम भागम पदच्छेद कर रहे हैं। पदच्छेद का मतलब परस्पर जो पद मिले हुए हैं उनको अलग कर रहे हैं, अभी अर्थ नहीं बता रहे। सिद्धाणंतिम भागम ये पूरा एक पद है। अभव्य सिद्धात अनंत गुणम, देखो यहां पर अभव्य सिद्धात ये एक अलग से पद हो गया। अनंत गुणम एव है ना, अनंत गुणम एक अपना पद है, एव एक अपना स्वतंत्र पद है। समय पबद्धम अपना एक स्वतंत्र पद है। बंधधि जोगवसादो दु विसरित्थम, ज्यादा अंतर नहीं है, सब अपने अपने एक सामान्य स्वतंत्र पद हैं। केवल अभव्य सिद्धात अनंत गुणम और एव ये 3 पद थोड़े से अलग होते हैं, बाकी सामान्य जैसा कारिका में है बिल्कुल वैसा के वैसा ही जानना चाहिए। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अब हम अन्वय देखते हैं, है ना। अन्वय में सिद्धाणंतिम भागम अभव्य सिद्धात अनंत गुणम एव समय पबद्धम बंधदी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का विषय हमारा क्या है, यह जीव प्रति समय कितने कर्म परमाणुओं को बांधता है। ठीक है, यह जीव प्रति समय कितने कर्म परमाणुओं को बांधता है। कितने कर्मों को बांधता है नहीं, कितने कर्म परमाणुओं को बांधता है, ये प्रश्न है। पिछली गाथा में हमने देखा था कि यह जीव सर्वांग दो सभी तरह से कर्म परमाणुओं को अपनी ओर कार्बन वर्गणाओं को अपनी ओर खींचता है। जैसे अपन ने उदाहरण देखा था, जैसे आग का लोहे में मतलब गर्म लोहा हो और उसमें पानी डालते तो वो एकदम पानी किस तरह से खींच लेता है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही यह जीव भी अपने परिणामों से कार्बन वर्गणाओं को संचित करता है।
तो शिष्य ने पूछा यहां पर कि गुरुजी, एक समय में यह जीव कितने कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है? बात समझ में आई? यह जीव एक समय में कितने परमाणुओं को, कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है? इसके उत्तर में आचार्य नेमिचंद स्वामी यह कारिका बताते हैं। वह बताते हैं सिद्धाणंतिम भागम, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, सिद्धाणंतिम भागम अर्थात सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, अभव्य सिद्धात अनंत गुणम, और अभव्य राशि से अनंत गुणे। समझ में आई बात? दोनों ही अनंत है। सिद्धाणंतिम भागम अभव्य सिद्धात अनंत गुणम अर्थात सिद्ध राशि में, है ना, सिद्ध राशि जितनी है उसके अनंतवे भाग, और अभव्य जीव जितने हैं उन सब के अनंत गुणे। यह जीव प्रति वो जितनी एक संख्या आती है उस प्रमाण यह जीव प्रति समय कर्म परमाणुओं को बांधता है। बात आई समझ में? देखिएगा, अनंत, इतना बड़ा अनंत फॉर एग्जांपल है ना, ये भी अनंत है, ये भी अनंत है। तो अब जैसे ये अनंत है सिद्ध राशि वाला, ज्यादा वाला, है ना, जिसको अनंतानंत कहते हैं। सिद्ध कितने हैं? अनंतानंत। तो इस अनंत राशि के अनंत भाग यहां पर आ गए, ठीक। और ये जो है वो अभव्य राशि भी अनंत है, तो इसका अनंत गुना करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहां तक आ गए। अब ये देख लो, इन दोनों के बीच में ये जो स्थिति है ना, ये वाली इतनी राशि प्रमाण कर्म परमाणुओं को यह जीव प्रति समय ग्रहण करता है। फिर से सुनिएगा, ये भी अनंत, ये भी अनंत, सब अनंत है ना। जैसे पेन का उदाहरण देखिए सामने, है ना, ये पूरा पेन एक मान लीजिए अनंत राशि है, सिद्ध राशि ये रही, ये अनंत अनंत सिद्ध राशि है ना, और ये युक्तानंत जो है वो हमारे अभव्य राशि है। तो इसका तो अनंतवा भाग, सिद्धाणंतिम भागम, सिद्धों के अनंतवे भाग, ये सिद्ध राशि है, इसका अनंतवा भाग किया तो यहां तक आया। और अभव्य राशि, अभव्य जितने भी हैं, अभव्य है ना, अभव्य सिद्धात जो स्वभाव से ही अभव्य है, ऐसे अभव्य राशि प्रमाण जितना है उसके अनंत गुणे। तो ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत। तो ऐसे ये इसके प्रमाण जितने भी कर्म परमाणु होते हैं उतने यह जीव प्रति समय उन कर्म परमाणुओं को बांधता है। क्या इसके लिए पर्टिकुलर कोई शब्द है हमारे शास्त्र में? जी हाँ, एक शब्द आता है समय प्रबद्धम, है ना, हिंदी में अथवा संस्कृत में बोलते हैं समय प्रबद्धम, है ना। क्या बोलते हैं इसको? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध का मतलब समय प्रबध्यते इति समय प्रबद्ध, एक समय में जो बांधा जाए उसे हमें समय प्रबद्ध कहते हैं, है ना। तो एक समय में यह जीव, कोई पूछे ये आपने बताया ना ये राशि कितनी हुई, तो इसका हमने एक नाम रख दिया। क्या नाम रखा? समय प्रबद्ध। यह जीव प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है अपने परिणामों से। समय प्रबद्ध कितना होता है? तो उत्तर वापस से, सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्य राशि का अनंत गुणा जो होता है वो समय प्रबद्ध की संख्या जाननी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, सिद्धाणंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव, सिद्धों के अनंतवे भाग, अभव्य राशि के अनंतवे गुणे, समय प्रबद्धम जिसको हम समय प्रबद्ध कहते हैं, इतनी राशि में, इतनी राशि प्रमाण यह जीव प्रति समय
कर्मों को बांधता है। बंधदी, बांधता है। दु, लेकिन दु माने संस्कृत में होता है तू, किंतु जोगवसादो, है ना, लेकिन योग के वश से, योग वशतः, है ना, योग वशात ऐसा भी कह सकते हैं, किंतु योग के वश से, मन वचन काय 3 योग होते हैं, तो इन योग के वश से विसरितम, विसदृशम, विसरितम का क्या होता है संस्कृत में? विसदृशम, विसदृश अर्थात अलग अलग प्रमाण भी आ सकता है, उस प्रमाण में थोड़ा ऊंचा नीचा भी हो सकता है। समझ में आई बात? योग वशात यह जीव प्रति, दो प्रश्न हो गए, 2 प्रश्नों के उत्तर सुनिएगा। प्रश्न पहला, यह जीव प्रति समय कितने कर्म प्रमाणुओं को बांधता है? उत्तर, यह जीव प्रति समय समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणुओं को बांधता है। समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? समय प्रबद्ध में कितना होता है? तो कहते हैं सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि का अनंतवा गुना जो राशि आती है वो राशि कहलाती है समय प्रबद्ध। इतने समय प्रबद्ध यह जीव प्रति समय कर्म प्रमाणों को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, क्या प्रत्येक जीव समय प्रबद्ध, है ना, समय प्रबद्ध प्रमाण ही कर्म प्रमाणों को ग्रहण करता है क्या? उत्तर, नहीं साहब, थोड़ा बहुत विसरितम, विसदृशम अर्थात थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, हीनाधिकता हो सकती है। किस कारण से हीनाधिकता हो सकती है? जोग वसादो, है ना, योग के वश से। क्यों योग के वश से? जैसे एक इंद्रिय के कितने योग होते हैं? एक योग होता है मात्र, कौन सा? काय योग। तो अब इसके जो कर्म परमाणुओं का ग्रहण होगा वो कम होगा, क्योंकि कर्म परमाणुओं के आने का रास्ता 3 ही है, मन वचन काय। ठीक है, तो अब अगर वचन, मन और वचन दोनों बंद हैं, केवल एक से ही आश्रव हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, तो केवल काय से ही हो रहा है, कम ही होंगे फिर, तो इसलिए उसके थोड़े कम होंगे। 2 इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव की थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन मतलब सैनी से थोड़े कम होंगे, एकेंद्रिय से ज्यादा होंगे। और सैनी पंचेंद्रिय के मन वचन और काय तीनों से आश्रव होता है, तीनों से वो अपने कर्मों का बंध करता है। इसलिए जोग वसादो अर्थात योग के वश से मन वचन काय की स्थिति से जो प्रति समय यह जीव कर्म प्रमाणों को ग्रहण करता है, उसमें विसरितम अर्थात विसदृशम, हीनाधिकता जो है वो देखने में आती है। ठीक हुआ? आइए आगे इसका पदार्थ देखते हैं। हर पद का अर्थ हम समझते हैं। सिद्धानंतिम भागम, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, अभव्य सिद्धात अर्थात अभव्य सिद्ध, अभव्य सिद्ध का मतलब क्या होता है? जो जीव अभव्य रूप में सिद्ध है। यहां सिद्ध का मतलब सिद्ध भगवान नहीं लेना है, अभव्य सिद्धात अर्थात अभव्य सिद्ध है जो, अर्थात जिन पर मोहर लग चुकी है कि ये अभव्य है, पारिणामिक भाव होता है ना, अभव्यता। तो अभव्य है ऐसे अभव्य जीव राशि से अनंत गुणम एव, अनंत गुणे ही समय प्रबद्धम, समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध क्या होता है? एक पंक्ति में उत्तर, प्रति समय बंधने वाले कर्मों की संख्या जो है वो उसको हम पारिभाषिक शब्द में समझते हैं, तो उसको हम समय प्रबद्ध कहते हैं। ठीक हुआ? समय प्रबध्यते इति समय प्रबद्ध, एक समय में जो बांधा जाता है उसे हम समय प्रबद्ध कहते हैं। बंधति, बंधते हैं। ठीक है? दु, लेकिन जोग वसादो, योग वशात
अर्थात मन वचन काय रूप योगों की हीनाधिकता से, किसी के मन नहीं है, किसी के वचन नहीं है ना, इनकी हीनाधिकता से, योग में हीनाधिकता के होने से विसरित्थम बंधति, विसदृश भी बंध होता है। जरूरी नहीं कि समय प्रबद्ध हो, योग के वश से थोड़ी हीनाधिकता भी उसमें होती है। ये इन पदों के अर्थ। भावार्थ समझ लें पूरा, क्या कहना चाह रहे हैं। इस जीव के साथ प्रति समय सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, अर्थात अक्षय अनंत प्रमाण है ना, अक्षय अनंत प्रमाण, और तथा अभव्य राशि से अनंत गुणे अर्थात सक्षय अनंत प्रमाण समय प्रबद्ध कर्म परमाणु बंधते हैं। इस जीव के साथ प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म परमाणु बंधते हैं। वह समय प्रबद्ध कितना है वो ऊपर अपन ने देखा। किंतु मन वचन और काय रूप योगों की हीनाधिकता के कारण बंधने वाले कर्म परमाणु भी हीनाधिक हो सकते हैं। जैसे एक इंद्रिय के एक काय योग ही होता है, उसके वचन योग और मनोयोग नहीं होता है। दो इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय के दो ही योग होते हैं, वचन और काय योग, और सैनी पंचेंद्रिय के तीनों योग होते हैं। इस प्रकार योगों की हीनाधिकता से बंध में भी थोड़ी बहुत हीनाधिकता होती है। स्पष्ट हो गया। इस तरह से इस गाथा का भावार्थ हमने देखा। कुछ विशेष बात इसमें है। एक तो यह है कि सिद्ध राशि अनंत है। आज इस गाथा से यह बात स्पष्ट होती है, यह बात निकल करके आती है कि सिद्ध राशि अनंत है। अनंत का बोला तो अनंतानंत है। तीन प्रकार के अनंत होते हैं, अनंत, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो सिद्ध राशि जो है वो अनंतानंत है। इससे ये बात तो निश्चित हो जाती है कि कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव ऐसा है कि इतने सारे जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। हम भी यदि थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करें सही रास्ते में तो हमारे भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। दूसरी, अभव्य राशि अनंत है, लेकिन ये युक्तानंत है ना, अनंतानंत से बहुत कम है अभव्य राशि। अर्थात जो जीव, जिन जीवों के परिणाम धर्म के प्रति है ना और अपने परिणामों को विशुद्ध करने के प्रति नहीं होते हैं, ऐसे जीवों को हम अभव्य जीव कहते हैं। अथवा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता जिनमें नहीं होती है उन्हें हम अभव्य जीव कहते हैं। ऐसे अभव्य जीव भी युक्तानंत अर्थात अनंत अनंत ही हैं, किंतु इससे कई ज्यादा सिद्ध राशि है अर्थात सिद्ध भगवान हैं। अभव्य सिद्ध बोला आपने, इसमें अभव्य सिद्ध का मतलब क्या, स्वयं से ही सिद्ध अर्थात जिनका अभव्यत्व पारिणामिक भाव है ना। तीन प्रकार के पारिणामिक भाव होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो ये जीव इन पारिणामिक परिणामों में उदय उपशम क्षय क्षयोपशम का कोई असर नहीं होता है। ऐसे पारिणामिक भाव होते हैं है ना, जो जीव के स्वभाव होते हैं एक तरह से। तो अभव्य पना भी उन जीवों का एक तरह से सिद्ध है, स्वभाव है, जो कभी भी बदलता नहीं है। कोई भी जीव अभव्य से भव्य नहीं हो सकता और भव्य से कभी अभव्य नहीं हो सकता। ये बात हमको जानना रहे, ये पारिणामिक भाव है। अब देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। एक अपराधी को बांधने के लिए अनंत परमाणु चाहिए। सोचिए, अपराधी कौन, यह चैतन्य स्वरूपी आत्मा। अपराध क्या है इसका, इसका अपराध यह है कि ये अपने मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति कर रहा है। यह मन वचन काय से गलत सोच रहा है, गलत विचार कर रहा है। ऐसा अपराधिक प्रवृत्ति वाला यह चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। अपराधी व्यक्ति तो बड़ा डरता है, बड़ा डरपोक होता है, पकड़े जाने की स्थिति में बड़ा उसको मतलब अंदर से बड़ा भयभीत होता है।
लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि ऐसा अत्यंत भयभीत आपराधिक प्रवृत्ति वाले इस चैतन्य स्वरूपी आत्मा की मात्र एक समय की परिणति ऐसी होती है कि जिसको बांधने के लिए अनंत परमाणु चाहिए। सोचिए, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कितनी पुलिस चाहिए? 5, 7, 10, 15, 20, इतनी तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति करने वाला हमारा आत्म परिणाम है, उस आत्म परिणाम को बांधने के लिए एक साथ अनंत परमाणु अटैक करते हैं, और जैसे उसने अपराध किया तत्काल उसको सभी लोग बांध देते हैं, फिर उसकी स्थिति बंद वगैरह होती है। तो सोचिए वह जीव कितना पावरफुल होगा जब अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं? जब आपराधिक प्रवृत्ति के होने के बावजूद उसको बांधने में अनंत परमाणु की अपेक्षा होती है, तो जब वो जीव वास्तविक अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त होगा तो कितना देदीप्यमान होगा, कितना कितने गुणों से युक्त होगा, क्या उसकी स्थिति होगी, क्या आनंद होगा, हम अनुमान कर सकते हैं। प्रति समय अपनी प्रवृत्ति को सही रखना चाहिए। इस कारिका से हम ये भी समझते हैं कि हमें अपने परिणाम प्रति समय सही रखना चाहिए। आइए दूसरी एक कारिका और लेते हैं। जीरधि समयपबद्धं पओगदो नेग समयबद्धं वा गुणहाणीनं गुणहाणीन दिवट्ठं समयपबद्धं हवे सत्तम। जीरधि समयपबद्धं पओगदो नेग समयबद्धं वा गुणहाणीन दिवट्ठं समयपबद्धं हवे सत्तम। अब प्रश्न यहां पर क्या है, हम किस विषय को लेकर के चल रहे हैं? प्रति समय कर्म परमाणु नाम उदय सत्वम च। प्रति समय कितने कर्म परमाणुओं का उदय होता है ना, अथवा कितने कर्म परमाणु निर्जरित होते हैं और कितने हमेशा सत्ता में रहते हैं। अभी तो हमने आय देखी, कितने कर्म परमाणु आते हैं, तो उत्तर था समय प्रबद्ध। अब दूसरा प्रश्न है कि कितने निर्जरित होते हैं और सत्ता में हमेशा कितने मौजूद रहते हैं। इस बात को यहाँ पर समझा। पहले हम पदच्छेद देख लेते हैं। इस कारिका में कोई पदच्छेद है तो ठीक, नहीं तो ठीक, आगे चलते। मेरे हिसाब से कोई है नहीं ज्यादा पदच्छेद। जीरधि समयपबद्धं पओगदो नेग समयपबद्धं वा गुणहाणीन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। ठीक है, इसमें मैं समझता हूं कोई भी ऐसा पद विच्छेद नहीं है जिसको कि हम यहां आपको विशेष रूप से समझाएं। आइए तो फिर अन्वय देख लेते हैं, इस कारिका का अर्थ देख लेते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। समयपबद्धं जीरधि, देखो अभी जस्ट ऊपर पहली वाली कारिका में देखा, समयपबद्धं बंधदे, समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणुओं को बांधता है। और शिष्य ने पूछा, तो गुरुजी जीरधि अर्थात निर्जरित कितने होते हैं? इतने तो कर्म परमाणु आए, अब जाते कितने हैं एक समय में, खिरते कितने हैं एक समय में? तो उत्तर आया समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध बंधते हैं, समय प्रबद्ध जीर्ण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो केवल समय प्रबद्ध ही जीर्ण होते हैं क्या? तो फिर यहां पर उत्तर दिया, पओगदो नेग समय प्रबद्धम जीरधि, लेकिन प्रयोगतः अर्थात विशेष प्रकार की तपस्या आदि करने से, है ना, व्रत आदि अंगीकार करने से, तपस्या आदि करने से अनेक समय प्रबद्धम, अनेक समय में बांधा गया कर्म परमाणु भी जीरधि निर्जरित होता है। बात समझ में आई? जिससे पिछली गाथा में हमने देखा था कि समय प्रबद्ध बांधता है, लेकिन जोग वसादो, मन वचन काय के योग के वश
यह जीव समय प्रबद्ध से थोड़ा कम ज्यादा भी बंध करता है। इसी प्रकार जीरदि अर्थात निर्जरा होने में अथवा निर्जरित होने में, कर्म परमाणुओं को खपाने में, समाप्त करने में भी कहा जाता है नेग समय पबद्धम, अनेक, नेग का मतलब अनेक, अनेक समय में बांधे गए, एक समय में बांधे गए नहीं, अनेक समय में बांधे गए कर्म परमाणु भी एक समय में निर्जरित हो सकते हैं। किस कारण से? तो कहते हैं पओगदो प्रयोगतः, अर्थात विशेष प्रकार की तपस्या आदि रूप करने से यह स्थिति प्राप्त होती है। फिर शिष्य का अगला प्रश्न, तो सत्ता में कितने मौजूद रहते हैं? फिर इस हिसाब से तो शून्य हो गया, जितने आए उतने ही जर गए, तो फिर शून्य हो गया ऐसी स्थिति में। तो कहते हैं आचार्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए दिवड्ढम गुणहानि है ना, दिवड्ढम 1.5 गुणे गुणहानीण है ना, 1.5 गुणे गुणहानि वाली संख्या के समय पबद्धम सत्तम हवे, अर्थात 1.5 गुण हानि, समझना इस शब्द का अर्थ, कम से कम 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में हमेशा मौजूद रहते हैं। समझ में आई? जैसे एक समय में, अपन एक थोड़ा सा उदाहरण से समझते, एक समय में 100 कर्म परमाणुओं का बंध हुआ। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये तो पहली वाली गाथा से, ये एक समय प्रबद्ध का मतलब 100 कर्म परमाणुओं का ग्रहण हुआ। तो यह जीव एक समय में या प्रति समय में 100 कर्म परमाणुओं को बांधता है और 100 ही कर्म परमाणुओं को निर्जरित करता है। लेकिन 1.5 गुण हानि, अर्थात यहां पर संक्षिप्त में समझे तो 150 कर्म परमाणु जो हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, 150 कर्म परमाणु जो हैं वो प्रति समय मौजूद रहते हैं, सत्ता में विद्यमान रहते हैं, ऐसे यहां पर बताया। समझते हैं आगे। पदार्थ, हर पद का अर्थ देखें। समय पबद्धम, एक समय में बंधने वाले कर्मों की संख्या के बराबर। जीरदि, कर्म खिरते हैं, उदय में आते हैं। वा अथवा पओगदो, प्रयोग से, तपश्चरण आदि विशिष्ट परिणामों से, नेग समयबद्धम, अनेक समयों में बांधे गए कर्म परमाणु जीरदि, एक समय में भी खिर सकते हैं। दिवड्ढम, 1.5 गुणे गुणहानीन, गुणहानि अर्थात गुणाकार क्रम से हीन हीन वाली संख्या के समय पबद्धम अर्थात समय प्रबद्ध परमाणु सत्तम, सत्ता में हवे, होते हैं। समय प्रबद्ध जीर्ण होते हैं और 1.5 गुण हानि है ना, 1.5 गुण हानि प्रमाण जो है, 1.5 गुण हानि आयाम सिद्ध, ऐसा समझेंगे तो उस प्रमाण जो कर्म परमाणु है वो हमेशा सत्ता में मौजूद रहते हैं। अर्थ देखते हैं यहां पर। इस अनादिकालीन संसार में स्थित जीव के प्रति समय समय प्रबद्ध प्रमाण अर्थात अनंत कर्म निर्जरित होते हैं, अथवा कभी कभी प्रयोग से अर्थात विशेष तपश्चर्या आदि रूप विशिष्ट परिणामों से अनेक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु भी खिर जाते हैं, तथा गुणाकार क्रम से हीन हीन होने वाली गुण हानि के काल से 1.5 गुणे अर्थात 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहते हैं। सारांश यह है कि प्रति समय जितने कर्म बंधते हैं उतने ही खिर जाते हैं, तथापि कुछ कम 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध कर्म परमाणु सत्ता में विद्यमान रहते हैं, है ना। 1.5 गुण समय प्रबद्ध माना 100, तो 1.5 से 100 का गुणा करते तो 150, तो इस तरह से 150 कर्म परमाणु फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, तो उतने सत्ता में हमेशा मौजूद रहते हैं।
ये क्या हुआ, क्या 1.5 गुण हानि होती है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। एक यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा, यहाँ समय है 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 समय, 9 समय, 10 समय। इधर भी आप देखेंगे तो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 समय, 9 समय, 10 समय। ठीक है, तो और प्रति समय कर्म परमाणु, ये बंधने वाले कर्म यहाँ लिखा है ना, बंधने वाले कर्म यहाँ है, और निर्जरित हो रहे हैं वो यहाँ पर अपने को उनकी संख्या, ये यहाँ से जो है वो निर्जरित होने वाले कर्म परमाणु की संख्या यहाँ दिखने को आती है। 100 बंधते हैं, 100 निर्जरित होते हैं, 100 बंधते हैं, 100 निर्जरित होते हैं। ऐसे प्रति समय 100 बंध रहे हैं, 100 ही निर्जरित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्ता में 150 मौजूद हैं। ये आपको समझना है यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक समय, यहाँ ये पहला समय हुआ। पहले समय में माना कि इस जीव ने 100 कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया। ठीक है, तो पहले समय में 100 कर्म परमाणुओं को यदि यह जीव ग्रहण करता है ना, उस कर्म परमाणु की स्थिति कितनी है, 6 समय तक, है ना, 6 समय तक, अर्थात 6 समय तक 100% वो पूरे खत्म हो जाएंगे। उसकी स्थिति बंध कितना है, 6 समय तक। 6 समय तक के लिए माना कि किसी जीव ने एक समय में 100 कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया। अब एक समय तो कम से कम अबाधा काल होता है, अपन यहाँ पर एक समय कम से कम अबाधा काल मानते हैं। वैसे तो कई अलग अलग होता है, किंतु अबाधा काल, अबाधा काल क्या होती है, अबाधा काल कहलाती है कि जब तक जीव की निर्जरित होने की योग्यता नहीं होती है, तब तक वह अबाधा काल कहलाता है। कर्म परमाणु बंधने के बाद तत्काल निर्जरित नहीं होता है ना, तत्काल निर्जरित नहीं होता है, बल्कि बीच में एक अबाधा काल होता है। उस अबाधा काल के बाद फिर वो कर्म निर्जरित होता है। ठीक है, तो यहां पर ये बता रहे हैं कि माना कि प्रथम समय में 100 कर्म परमाणुओं को इस जीव ने ग्रहण किया, तो ये दूसरे समय में अब इस जीव ने 30 कर्म परमाणुओं को निर्जरित कर दिया। ठीक है, एक बात आपको और बता देते हैं, ये निषेक रचना है ना, इसको बोलते हैं निषेक रचना। जिसे माना कि इस जीव ने 100 कर्म परमाणुओं को बांधा, तो 100 के 100 कर्म परमाणुओं को निर्जरित होने में पूरा, मतलब पूरी स्थिति काल उसकी 6 समय, किंतु निषेक रचना में थोड़े थोड़े कर्म आकर के निर्जरित होते रहते हैं। तो जैसे ये यहाँ दूसरे समय में 30 कर्म परमाणु निर्जरित हुए, तीसरे समय में 25, है ना, या फिर 30 हुए, फिर आगे जा करके फिर 25, फिर ये समय निर्जरित, है ना, जो निर्जरित हो रहे वो यहाँ पर एक समय में, दूसरे समय में, एक समय तो अबाधा काल हो गया, दूसरे समय में 30 कर्म परमाणु, तीसरे समय में 25, चौथे में भी 20, पांचवे में 15, और छठे में 10 बचे थे, वो 10 ही खत्म हो गए। तो इस तरह से देखिएगा, 100 निर्जरित होने हैं, 100 की एक निषेक रचना बन जाती है, 30, 25, 20, 15 और 10, इनका यदि हम टोटल करते हैं तो 100 हो जाता है। तो 100 कर्म परमाणु 6 समय की स्थिति के लिए बंधे, और वो इस तरह से 6 समय इसमें 100 समय में निर्जरित हो गए। फिर दूसरे समय में फिर 100 बंधे, दूसरे समय में फिर 100 बंधे, तो वो कब उदय में आएंगे, यहां पर तीसरे समय में। ये देखो, तीसरे समय में 30, चौथे में फिर 25, पांचवे में 20, छठवें में 15, और सातवें समय में 10 होकर के ये भी पूरी तरह से निर्जरित हो गया। तीसरे समय में लीजिए साहब, तीसरे समय में फिर 100 कर्म परमाणु बंधे मान लीजिए, तो फिर यहां से उसका निर्जरित होना प्रारंभ होता है, यह निर्जरित होकर के 100 कर्म परमाणु उसके भी पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से निषेक रचना होती है, 100 कर्म परमाणु बांधते हैं और 100 के 100 कर्म परमाणु फिर निर्जरित हो जाते हैं। तो भी सत्ता में 150 कैसे रहते हैं,
वो अब हमें शेष रहने वाले कर्म परमाणु कितने हैं? 150। वो कैसे? तो वो यहां पर समझते हैं हम। देखिए 30, 100 में से 30 कर्म परमाणु निर्जरित हुए तो कितने बचे? 70। ठीक हुआ। प्रथम समय, दूसरे समय में से चालू हुआ था, दूसरे समय में उसके 30 ही कर्म परमाणु निर्जरित हुए तो बचे कितने? 70। तीसरे समय में 30 और 25 कितने? 55। 55 कर्म परमाणु निर्जरित हुए तो बचे कितने? 45। चौथे समय में 30, 25, 20 कितने हो गए? 75। ये 75 कर्म परमाणु निर्जरित हुए चौथे समय में तो बचे कितने? 25। ठीक है। पांचवें समय में 30, 25, 20, 15 कितने हो गए? 90। 90 कर्म परमाणु निर्जरित हुए तो बचे कितने? 10। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद तो ये पूरे खत्म ही हो गए यहां पर 100 के 100। तो अब ये जो बचे शेष कर्म परमाणु उनका योग करके हम देखते हैं तो 70, फिर 45, फिर 25 और 10, इनका योग करने पर 150 होता है। तो इस तरह से देखिएगा, प्रति समय 100 कर्म परमाणु बंध रहे हैं, 100 कर्म परमाणु निर्जरित हो रहे हैं, और इनको यदि हम देखते हैं तो प्रति समय, देखो ये प्रति समय इस तरह से 150 कर्म परमाणु सत्ता में मौजूद भी रह रहे हैं। इस तरह से इस चार्ट से आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा उसी प्रकार चौथे समय में ये निर्जरित होने का, अब इसमें बचने वाली संख्या भी ये है 150, सबके साथ यही संख्या मान करके चलते हैं। तो इस तरह से 150 जो है वो हमेशा सत्ता में रहती है, ये बांधने वाली, ये कमाए खिरने वाली। ऐसे इस कारिका का अर्थ समझना चाहिए। विशेष इस पे भी कुछ बात है। कर्मबंध अनादिकालीन होने पर भी हमारे पास अधिकाधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक पुराना कोई कर्म नहीं है। कितनी बड़ी बात है। कई बार कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ओहो अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे, तो ओहो हमारे पास अनादिकाल के कर्म भरे हुए हैं, है ना, बहुत भार है, अर्थात इतने कर्म हमारे में बंधे हुए, बाप रे बाप क्या होगा और कब हम इनको नष्ट करेंगे। लेकिन ये बात समझने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, प्रति समय 100 आ रहे हैं तो 100 जा भी रहे हैं। तो इस तरह से पुराने से पुराना भी यदि कोई कर्म होगा, क्योंकि अधिक से अधिक मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंद होती है, तो अधिकाधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर पुराना ही कोई कर्म होगा, उससे पुराना मेरा कोई भी कर्म नहीं। इतनी बात जैसे ये जीव को पता चलती है, यह जीव भय से रहित हो जाता है, एकदम निश्चिंत हो जाता है, मन में तनाव खत्म हो जाता है कि ओहो इसका मतलब बहुत ज्यादा कर्म नहीं है, मात्र है ना 1.5 गुण हानि आयाम समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु ही मेरे हैं। ऐसे बात जानना चाहिए जिनको मुझे खपाना। समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं, समय प्रबद्ध कर्म खिरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कम 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म सत्ता में सदैव बने रहते हैं। इनको नष्ट करने से ही मोक्ष संभव है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अबाधा काल में, और एक सबसे अच्छी बात और भी बता रहे हैं, अबाधा काल में कर्मों की स्थिति मिट्टी के ढेले के समान या पूर्णतया बेहोश शत्रु के समान निष्क्रिय होती है। यदि उस समय जीव पुरुषार्थ करे तो उन्हें नष्ट कर सकता है ना। उस अबाधा काल में पड़े हुए कर्म परमाणु बिल्कुल जैसे शत्रु है, लेकिन पूर्ण बेहोश को प्राप्त है। अब उसको हराना कितना सरल है। मिट्टी का ढेल है ना, दिखने में भले बहुत बड़ा होता है, किंतु बड़ी आसानी से उसको गिराया जा सकता है। ठीक उसी तरह अबाधा काल में स्थित जो कर्म है उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। यदि यह थोड़ा सा भी उस समय पुरुषार्थ करे तो उनको बहुत जल्दी निर्जरित कर सकता है। बस आज इतना ही। आज हमने जो पढ़ा वो यही बात पढ़ी कि यह जीव प्रति समय कितने कर्म परमाणुओं को बांधता है, कितने कर्म परमाणुओं को निर्जरित करता है, और उसके बावजूद भी कितने कर्म परमाणु सत्ता में मौजूद होते हैं। उत्तर इतना ही है, यह जीव प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म परमाणु, समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणुओं को बांधता है,
यह जीव प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म परमाणुओं को ही निर्जरित करता है, उसके बावजूद भी सत्ता में, है ना, सत्ता में कुछ कम 1.5 गुण हानि आयाम समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि आयाम, है ना, इस शब्दों को ऐसे ही याद रखना है, कुछ कम 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित कर्म जो है वो सत्ता में विद्यमान रहते हैं। बस आज इतना ही, शेष और आगे की गाथा में अपन विस्तार से समझेंगे। जय जिनेन्द्र।